निफ्टी है। आइए अब फोकस करते हैं उस डिस्कशन पर जहां पर हम बात कर रहे थे कि अब आज से जो मार्जिन सिस्टम बदले हैं उनमें क्या क्या सवाल लोगों के मन में है, उनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं दो खास मेहमान, एनमी के डायरेक्टर राजेश बाहेती साहब और आनंद राठी सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूप किशोर भूतरा। तो हम सवाल पूछेंगे इनसे। सबसे पहले बाहेती साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। पहले ये बताएं कि आज से क्या बदला है मार्जिन सिस्टम में और पेनल्टी सिस्टम में, जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्हें और ब्रोकर्स को आज से कौन से नए नियम फॉलो करने हैं, पहले वो बता दें सर। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा है। मार्जिन प्लेजिंग सिस्टम में आज से चेंज आया है कि निवेशक अपने शेयर्स अब ब्रोकर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन प्लेज मार्किंग के जरिए से अपने शेयर्स ब्रोकर को प्लेज दिखा सकते हैं और मार्जिन की पूर्ति कर सकते हैं। बड़ा चेंज जो आया है वो कैश मार्केट में आया है कि जो पहले ऑफलाइन ब्रोकर्स के यहाँ जो नॉन क्लाइंट्स थे, जिनसे हमारी रोज के ताल्लुकात हैं, हम उनसे मार्जिन नहीं कलेक्ट करते थे, हम उनको ऐसे ही फैसिलिटी दे देते थे ट्रेड करने की। लेकिन अब हमें उनसे मिनिमम 20% मार्जिन लेना पड़ेगा, या तो वो शेयर बेचेंगे या लेंगे। अगर वो शेयर बेचते हैं तो उनके पास अगर वो डिलीवरी रहती है और वो शेयर वो प्लेज ब्रोकर को कर देते हैं तो मार्जिन की भरपूर्ति हो जाएगी, या फिर वो अर्ली पेमेंट करें वही दिन जिस दिन उन्होंने शेयर बेचा है, तो भी मार्जिन की भरपूर्ति हो जाएगी। ओके, तो दो तीन चीजें बदली। पहला कि पहले आप ब्रोकर को मार्जिन के तौर पर शेयर दे देते हैं, अब वो नहीं दे पाएंगे, अब आपको ब्रोकर को प्लेज करना होगा अलग से। पहली चीज ये है, अब ब्रोकर को आपसे मिनिमम 20% मार्जिन कैश मार्केट में लेना होगा, नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, ये पेनल्टी बाहेती साहब किसको देनी है, ब्रोकर को या क्लाइंट को? देखिए, अगर ब्रोकर ने मार्जिन कलेक्ट नहीं किया है अपफ्रंट और क्लाइंट को ट्रेड करा दिया है तो ये मार्जिन पेनल्टी क्लाइंट को लगेगी। लेकिन अगर क्लाइंट ने चेक दिया सपोज और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो ब्रोकर ने तो अपने हिसाब से चेक कलेक्ट करके क्लाइंट को ट्रेडिंग फैसिलिटी दी और उस दौरान फिर क्लाइंट को ये मार्जिन की पेनल्टी लगेगी। ओके, तो अगर भूतरा साहब मैं अगर सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही केस में जो पेनल्टी लगनी है वो क्लाइंट को ही लगेगी, ब्रोकर को तो नहीं लगेगी, राइट? माफ कीजिएगा अनिल जी, नहीं ऐसा नहीं है। जैसा राजेश जी ने बताया कि यदि अपफ्रंट मार्जिन का कलेक्शन यदि ब्रोकर नहीं करता और क्लाइंट को पोजीशन अलाउ करता है तो उस केस में पेनल्टी ब्रोकर को लगेगी। लेकिन यदि क्लाइंट का कोई चेक बाउंस हो जाता है या M2M शॉर्टफॉल के अगेंस्ट में उसका शॉर्टफॉल आता है, उसकी पेनल्टी ब्रोकर पे नहीं लगती, क्लाइंट पे लगेगी। ब्रोकर क्लाइंट को चार्ज कर सकता है। अच्छा, और ये पेनल्टी कितनी होगी भूतरा साहब? ये पेनल्टी फर्स्ट डे को 1%, सेकेंड डे को 1%, थर्ड डे को कुछ 1% है, उसके बाद में सीधा 5% ऑफ द शॉर्टफॉल अमाउंट है। सो कंटिन्यूटी होने पे पेनल्टी बढ़ती जाती है, अदरवाइज 1% ऑफ द टोटल मार्जिन शॉर्टफॉल है। अच्छा, अब मेरे मन में भी कई सवाल है और कई सारे सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, तो इनके जवाब मैं आपसे लेने की कोशिश करता हूं। राजेश जी, अगर कोई क्लाइंट शेयर खरीदता है तो इसका मतलब है, अगर सपोज मुझे आपके पास अकाउंट है मेरा और मुझे 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने, तो क्या मुझे 20,000 रुपए ये आपको पहले देने होंगे? और क्या ये कैश मार्जिन ही होगा या मैं शेयर भी ट्रांसफर कर सकता हूं? और साथ ही अगर मुझे बेचने हैं, सपोज मुझे जितना शेयर बेचना है, क्या उसका भी 20% मार्जिन पहले देना होगा? और क्या ये शेयर दे सकता हूं या कैश ही देना होगा? ये मुझे क्लियर करें आप। तो आप अगर शेयर खरीदते हैं 1 लाख रुपए का तो आपको 20,000 मार्जिन भरना है। अब ये मार्जिन आप कैश भरेंगे तो सिर्फ 20,000 देना है। अगर वाया शेयर प्लेज करेंगे तो हेयर कट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि 100% आपको बेनिफिट नहीं मिलती, तो आपको हेयर कट के हिसाब से हो सकता है 30,000 35,000 के शेयर ब्रोकर के यहाँ प्लेज करने पड़े। अगर आप शेयर बेचते हैं और आपके पास वो शेयर है तो आपके पास 2 तरीके हैं मार्जिन से बचने का। या तो जो शेयर हैं जो आपने बेचे हैं वो ऑलरेडी प्लेज्ड है ब्रोकर के पास, तो उसकी मार्जिन की भरपूर्ति हो जाती है, या आपने जो शेयर बेचे हैं सेम डे अर्ली पेइंग आप कर दे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, तो वो मार्जिन नहीं लगेगी फिर।
ओके। भूतरा साहब, मेरा सिंपल सवाल है, आप सपोज आपके पास मेरा डीमेट अकाउंट है, आप ही के यहाँ खुलवा रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आप ही के यहाँ है, और उस डीमेट अकाउंट में मेरे 2 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं, और मैं आपको सुबह सुबह कहता हूँ भाई मेरे शेयर बेच दो, पैसे की जरूरत है, क्या आप बेच देंगे या बेचने के पहले पहले मुझसे मार्जिन मांगेंगे? और अगर मुझे पैसे की जरूरत है और इसलिए मैं शेयर बेच रहा हूं और मार्जिन देने के मेरे पास पैसे नहीं, आप कहेंगे कि 2 लाख के शेयर बेचने तो अनिल जी पहले 40,000 मार्जिन लाओ, मैं बोला पैसे होते तो मैं बेचता क्यों, मुझे तो पैसे की जरूरत है। तो इसका कोई सोल्यूशन है कि मुझे अचानक सुबह याद आए कि आज मुझे शेयर बेचने हैं और मेरे पास मार्जिन के पैसे नहीं है, कोई सोल्यूशन दे सकते हैं कि कैसे करूं मैं? राइट अनिल जी, इसमें ऐसा है, यदि जैसा आपने बताया डीपी अकाउंट भी ब्रोकर के पास है, उसके साथ में यदि ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्लाइंट ने दे रखी है, तो उस केस में ब्रोकर क्लाइंट को अलाउ कर सकता है, लेकिन ब्रोकर को इंश्योर करना पड़ेगा अर्ली पेइंग सेम डे हो जाए। यदि अर्ली पेइंग सेम डे नहीं हो पाता है तो उसकी पेनल्टी आएगी जो ब्रोकर को बियर करनी पड़ेगी। और इसके कारण से कुछ ब्रोकर्स ये अलाउ कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहे हैं। पास्ट का जो सिस्टम था उसमें अर्ली पेइंग 4:30 बजे तक होता था, एक्सचेंज ने अर्ली पेइंग का टाइम एक्सटेंड करके 9 बजे तक किया है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर अभी तक सिस्टम ब्रोकर्स के पूरे सेट नहीं हुए हैं, तो ब्रोकर श्योर नहीं है, तो कुछ ब्रोकर नहीं अलाउ कर रहे हैं अभी भी इस पर्टिकुलर चीज को, और उसमें भी वो मार्जिन मांग रहे हैं। अच्छा, तो अभी अर्ली पेइंग का टाइम 4:30 बजे के बजाय रात को 9 बजे तक है, मतलब मैंने अगर आज ही शेयर बेचे और मैं 9 बजे तक अगर एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दूं तो मैं मार्जिन से बच सकता हूं, राइट? ब्रोकर यदि 9 बजे का कट ऑफ टाइम है, मतलब ब्रोकर अपनी तरफ से अपना कट ऑफ टाइम अलग रखेगा, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए इस प्रोसेसिंग को करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए क्लाइंट के शेयर्स आपको 6 o'clock और लेटेस्ट आ सकते हैं, हो सकता है ये चीज, अदरवाइज मुश्किल है। अच्छा, एक है ना बायती साहब, सबसे बड़ी समस्या जो लोग बोल रहे हैं वो BTST कॉल्स को लेकर बोल रहे हैं। आज समझिए मैंने 3:30 बजे के पहले शेयर खरीदा, 3, सवा 3, 3:30 बजे दोपहर में कभी भी मन हुआ, और तो आप मुझसे 20% मार्जिन लोगे, राइट? अब कल सुबह सुबह मैंने उसको बेच दिया, तो क्या मुझे 20% मार्जिन इधर और 20% मार्जिन उधर, टोटल 40% मार्जिन देना होगा? क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कल जो शेयर बेचेंगे वो अर्ली पेइंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शेयर तो परसों आएंगे। आपने जो शेयर आज लिए और कल बेचे, कैश मार्केट में वो 2 अलग अलग सेटलमेंट गिने जाते हैं, और दोनों तरफ आपको 20% मार्जिन भरना पड़ेगा। अब ये जो BTST की चीज है, ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन लोगों के पास कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो BTST वाले नहीं होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप उन शेयरों को या उन म्यूचुअल फंड्स को ब्रोकर के यहाँ प्लेज रखें, तो आपकी BTST कंपोनेंट जो आप चला रहे हैं उसकी मार्जिन की भरपूर्ति पहले ही हो जाएगी, और आप आराम से उस लिमिट के अंदर शेयर लेवा बेची कर सकेंगे। ओके, तो मुझे एक फर्क और समझाएं बुधरा साहब की, एक तो अर्ली पेइन है, अर्ली पेइन में मैं मार्जिन से बच सकता हूं अगर मैं सेल कर रहा हूं तो, और दूसरा है कि मैं प्लेज कर दूं ब्रोकर को तो मैं मार्जिन से बच सकता हूं कि कुछ शेयर दे दूं। दोनों में क्या फर्क है? क्या अर्ली पेन सिर्फ बिकवाली के वक्त सेल करने के टाइम काम आएगा, और अगर मैं प्लेज करता हूं तो क्या वो खरीदारी के वक्त मुझे लिमिट के तौर पर काम आएगा? क्या फर्क क्या है, ये जरा समझाइए। आपने जैसा बोला यदि प्लेज कर लेते हैं तो पक्का ही वो शेयर्स वहां पे मार्जिन के रूप में अवेलेबल है, तो वो काम आ सकते हैं। जो आपने सेकंड ऑप्शन बोला कि यदि क्लाइंट के खुद के डीपी अकाउंट में यदि पड़ा है, तो पहला चीज तो मैंने बोला उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का होना कंपलसरी है ब्रोकर के फेवर में, अदरवाइज वो शेयर काम नहीं आ सकते, अदरवाइज उसको क्लाइंट को सेम डे ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर्स को, तो ही काम आएंगे। दूसरा चीज जो प्लेज स्टॉक्स रहता है उसमें भी बहुत सारे ब्रोकर का क्लियरिंग खुद के पास नहीं है, उनका क्लियरिंग आउटसाइड है, तो उनके केस में अभी भी जैसा मैंने बोला चैलेंज है, कुछ ब्रोकर सेम डे अर्ली पेइंग की फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे और वो कंपलसरी बेसिस पे उस सेल पे भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट रीच करेंगे।